नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। आवली चार्ट आपके सामने है और आपको एक्स एबीसीडी पैटर्न और एबीसीडी पैटर्न दोनों देखने को मिल रहे होंगे। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वीकली क्लोजिंग कहाँ आ सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई। निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक रेंज के अंदर ट्रेड की, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो इस रिकवरी का इम्पैक्ट वीकली चार्ट पे क्या पड़ता है, थोड़ा उसको एंटिसिपेट करते हैं। एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह की कैंडल हमारी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। तो अब आप ध्यान दो, वीकली कैंडल है, दिखाई दे रहा पेयर। अगर बहुत अच्छी चाल आ जाती है, कल 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिलेगी। नहीं, यहीं पे क्लोज हो जाती है तो भी आपको यहाँ पे बुलिश लॉन्ग पे एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा बाजार नीचे आ जाएगा तो आपको काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल सकता है। ये तीनों ही कैंडल्स क्या बताती हैं? रिवर्सल्स के साइन को बताती हैं। तो क्या अगले वीक बाजार में तेजी आ सकती है या यहाँ पर फिर से बाजार टैप करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब भी सेंटीमेंट समझना होगा ना, सेंटीमेंट की बात करता हूँ मैं कि बाजार में क्या हो सकता है। ठीक है, ये वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। आप किसी भी समय की बात कर लो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाजार ऊपर चलिए, ये एक बेयरिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसका लो नेक्स्ट वीक गया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो बाजार ऊपर जाता है। वीकली कैंडल का किसी भी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो बाजार नीचे आता है। बहुत ही सिंपल है यार, बस हाई और लो मार्क कर लें वीकली कैंडल का तो हमें आइडिया हो जाता है कि वीकली कैंडल का लो टूटा, अगर बेरिश कैंडल बनी है तो वहाँ मूव आएगा। ठीक है, या उसका हाई टूट गया तो जो भी लोग पिछले वीक में बेरिश थे उनको टैप किया। दोनों साइड इक्वल परफॉर्मेंस करती है, थोड़ा सेंटीमेंट के साथ में ज़्यादा और सेंटीमेंट के अगेंस्ट कम, लेकिन चलता ये एज इट इज़ है। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है, जिसने भी इसको फॉलो कर लिया वो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे पैसा बनाएगा। अब यहाँ से एक आइडिया हमको मिल गया। अब आते हैं आवली चार्ट पे, और अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये एक्स एबीसीडी क्यों मैंने बनाया है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो आप ये बिल्कुल मत समझा करिए कि नहीं बस उतना ही व्यू ना, हायर टाइम फ्रेम में पहले से व्यू लेके आता हूँ, उसके हिसाब से प्ले करता हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो बाजार के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन आती है कितना ऊपर जाएगा। तो हमें मालूम है कि दिस इज द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एबीसीडी भी का पीआरजेड आ रहा है जो है करीब 24,850, और अगर ये ब्रेक किया तो हम वापस 25,050 तक जा सकते हैं। और सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इस स्विंग हाई पे डिपेंड करता है। अच्छा, इस लेवल का प्राइस क्या है? वो है 24,740। क्लोज कहाँ हुए हैं हम आज? 24,616 पॉइंट कितने ऊपर है? करीब आप मान के चलो 124 पॉइंट ऊपर ही हमारा की रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। इंट्राडे में मिले कल या नेक्स्ट वीक मिले, मुझे नहीं मालूम कब मिलेगा, लेकिन हाँ, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 24,740 के ऊपर हम कल इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, जो कि आज की क्लोजिंग से करीब 124 पॉइंट ऊपर है। अच्छा, अगर आप एक स्कैल्पर हैं, छोटा सा ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 24,680। यहाँ से आपको 50-60 पॉइंट, जब तक 24,740 नहीं आता तब तक आपके लिए स्कैल्प मिलेगा। ठीक है, 740 के ऊपर तो ये अच्छा खासा मूव करने वाला है। अब बात करते हैं शॉर्ट के, तो शॉर्ट हमारा बनेगा 24,500 के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे। पहला टारगेट रहेगा 24,450, और ये टूटा तो वापस हम उसी रेंज के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। कल का इंट्राडे भी समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म व्यू भी समझ में आ गया कि क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी
इंडेक्स की। अच्छा, बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यार, मालूम क्या? ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो गया। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूँ कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में ये कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज़्यादा कवर करूँगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन्स होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें। तो आईवी बेसिस स्टडियाँ किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े-बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियाँ रहेंगी, साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ, आज का दिन ऑप्शन बायर का है और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं, आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और जब से इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, इसकी चाल अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। नीचे ऊपर कभी भी किसी भी दिशा में मूव करता है और उसका एक ही रीज़न है कि बैंक के स्टॉप को यूज़ करके निफ्टी को मैनिपुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी शॉर्ट टर्म व्यू नहीं निकालेंगे, प्योर इंट्राडे की बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि कल अगर ये स्विंग हाई टूटता है तो हमको एक यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मूव मिलेगा और आज के दिन ये मिला भी है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब इसी स्विंग हाई को और आज के स्विंग लो को मार करके हम कल का इंट्राडे प्लान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प रहेगा, 55,500 है। ठीक है, अपसाइड का लेवल जिसके टारगेट आते हैं 55,600 और अगर ये ब्रेक करता है तो आप 55,800 तक इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से 55,200 डाउन साइड में जिसका टारगेट रहेगा 55,080 और इसके नीचे गया तो 54,900 का आपका टारगेट रहेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अलग अलग है दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी में एक व्यू बना रहे हैं और बैंक निफ्टी में इंडेक्स में कोई व्यू नहीं बना रहे हैं। इसमें प्योर इंट्राडे प्लान करेंगे, वो भी स्कैल्प मोड में रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। बहुत समझ के ट्रेड करिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो निफ्टी भी माहिर है ट्रैप करने में, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश आपको निफ्टी में मिल जाती है कि आप प्रॉफिटेबल हो सके, एक डायरेक्शन को पकड़ सके। बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो वो भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस थी और एक छोटी सी एनालिसिस थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आज की बाजार एक रेंज के अंदर रही है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर चीज़, हर पहलू आपको एक्सप्लेन करूं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।